एक व्यक्तिगत सवाल है। उम्र से तो आप ज़्यादा लग नहीं रहे हैं, हम लोग या हमसे कम उम्र के ही हो। अभी मैं केवल 20 साल का हूँ। 20 साल के आप हैं, तो कैसे जुड़ गए आप इसमें? जुड़ गए, बस सिद्धांत अच्छा लगा। अब होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग विदाउट एप्लीकेशन इज़ यूजलेस। आपके पास समझदारी है लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो बेकार है ऐसा समझदारी। तो मैंने भगवत गीता को पढ़ा, उसके सिद्धांतों के बारे में समझा और मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल है। मैं इसको प्रैक्टिस करने लगा, अप्लाई किया लाइफ में, तो मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो, अब सब कोई नहीं कर पाते हैं लेकिन मैंने जो है फुल्ली डेडिकेशन के साथ अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया है। जी, दो सवाल पूछना चाहिए। एक तो भौतिक सुख आप छोड़ दिए हैं क्योंकि एक सन्यासी की तरह आप रह रहे हैं, और दूसरा माता पिता का भी साथ छोड़ दिए। नो, एक्चुअली हम लोग कुछ छोड़ते नहीं हैं। हमारा सिद्धांत छोड़ने का नहीं है। अच्छा। हमारा सिद्धांत है कि हम सब कुछ कृष्ण से कनेक्ट करते हैं। अच्छा। जैसे मैं बताता हूँ, एक सन्यासी है जो घर छोड़ के जंगल जाता है और बोलता है कि मैं जो है घर द्वार छोड़ दिया हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, घर किसका दिया हुआ है? भगवान का। जंगल किसका दिया हुआ है? तो भगवान के एक जगह को छोड़ करके आप भगवान के दूसरे जगह पे जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं सब कुछ छोड़ दिया। तो ये एक्चुअल में नहीं होता है संन्यास। एक्चुअली में डिटैचमेंट का मतलब होता है आप सब चीज़ के अंदर हो। देखो, मेरे पास मोबाइल भी है, हमारे पास अंदर में भगवान के रूम में एसी भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, हमारे पास सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कर किस चीज़ ले रहे हैं? कृष्ण के सेवा के लिए कर रहे हैं। ये है असली वैराग्य, ना कि सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ कृष्ण के सेवा में लगाना, ये है वैराग्य। और जहाँ तक मेरे पेरेंट्स का बात है, तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, आशीर्वाद दे करके भेजा उन्होंने। आशीर्वाद देकर? हाँ। सबके पेरेंट्स तो नहीं भेज सकते हैं अपने बच्चों। होता वही है ना कि सुभाष चंद्र बोस कैसे थे आपके हिसाब से? अच्छे थे? बिल्कुल। चंद्रशेखर आज़ाद अच्छे थे? ऐसे भगत सिंह अच्छे थे? और मतलब ये और चाहिए समाज में कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। लेकिन क्या आप अपने घर से देंगे? नहीं। आप बोलेंगे कि आप पड़ोसी के घर से ले लीजिए। कोई अपने घर से देने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन बोलेगा कि हाँ अच्छे लोग हैं लेकिन आप पड़ोसी के घर से ले लीजिए। तो कोई जब तक आगे नहीं आएगा, कोई जब तक स्टेप नहीं लेगा, तब तक कैसे समाज में चेंज आएगा? तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरे को जो है थोड़ा धर्म में आगे बढ़ना है, तो उन्होंने आशीर्वाद देके भेजा। दोस्तों, काफ़ी श्रद्धा के साथ गुरु जी के साथ खड़े हैं, और जब कभी भी जीवन में मन घबराता है, मन बेचैन होता है, कोई भी विपरीत परिस्थिति खड़ी होती, तो दौड़ करके भगवान के शरण में चले आते हैं और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए। गुरु जी, एक सवाल है मेरा छोटा सा, कि गुरु जी एक अच्छा जीवन जीते हुए अपने अभिभावक के साथ छोटी सी परेशानी आ जाती है जीवन में, कोई काम मन के अनुरूप नहीं होता है, कोई दिक्कत हो जाती है, समस्या हो जाता है, ऐसा कुछ जो लेना चाहते हैं वो मिल नहीं पाता है, ऐसे में लगता है कि मन व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है, और काफ़ी परेशानी खड़ी हो जाती है, टेंशन होने लगता है। ऐसे में जो इस्कॉन से जितने सारे भक्त जुड़े हुए हैं, वो सारा सुख सुविधा छोड़ करके भगवान कृष्ण के शरण में रहते हैं, और उसके बाद भी उनके चेहरे पे मुस्कान बनी हुई रहती है। तो बस हमको इतना सा मार्गदर्शन कर दीजिए कि सब चीज़ से मुक्त होकर के भी चेहरा पे थोड़ा सा भी सिकन नहीं, इतना संतोष और इतना प्रसन्न मुद्रा में आप हैं, और हम लोग के जीवन में थोड़ा सा भी परेशानी होने पे चेहरा का भाव बदल जाता है, चिंता में आ जाते हैं, इससे कैसे निजात पाएँ गुरु जी? तो देखिए, जैसे कि एक कोई कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर करती है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन जो कंपनी बना के भेजती है, तो वो उसके साथ एक मैनुअल बना के भेजती है कि इस मैनुअल के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। अगर कोई मैनुअल नहीं पढ़ता है और वॉशिंग मशीन में बर्तन धोने लग जाता है, तो वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? लेकिन मैनुअल के हिसाब से अगर कोई वॉशिंग मशीन को यूज़ करता है तो अच्छे तरीके से कर पाएगा। उसी तरीके से ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये भगवान का दिया हुआ है, और भगवान इसको चलाने के लिए एक मैनुअल दिए हैं जिसका नाम है भगवत गीता। तो अगर इस मैनुअल के अगेंस्ट में जा करके अगर हम इस शरीर को चलाएंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर इस मैनुअल के हिसाब से हम अपना जीवन जीते हैं तो क्या हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। तो सिंपल तरीका है, भगवत गीता के सिद्धांतों के हिसाब से जो है हमको अपना जीवन जीना चाहिए, तब जा करके हमारे जीवन में कष्ट थोड़े कम आएंगे। है ना? तो इसके भगवत गीता क्या कहता है, ये सब बताने के लिए आप यहाँ परमानेंट हैं? हाँ, मतलब हम लोग गीता का, भगवान का जो गीता है ना, भगवत गीता यथारूप उसका प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को इसके महत्व के बारे में बताते हैं। कैसे भगवत गीता पढ़ करके स्टूडेंट हो या बिजनेस क्लास हो या गृहस्थ हो या कॉरपोरेट हो, कोई भी अपने लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है ना? तो भगवत गीता जो है मैनुअल ऑफ लाइफ है। जी गुरु जी, ये मंदिर बरसों पुराना है। हाँ, ये 200 साल पुराना 200 साल पुराना मंदिर है, और 4 साल से इस्कॉन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्टिव हुए हैं आप लोग। 4 साल से इस्कॉन सेवा कर रही है। तो इस्कॉन के आने के बाद यहाँ पे क्या बदला है?
जैसे कि यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि इस टेंपल के आसपास पहले बहुत सारे मर्डर्स हुआ करते थे, रेप्स वगैरह हुआ करते थे। जब से हम लोग आए हैं तो यहाँ पे भगवान कृष्ण का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं लोगों को, जीवन कैसे जीना है। तो यहाँ पे ये सारे सिचुएशंस कम हुए हैं। पहले माताएं जो है यहाँ पे दोपहर में, दिन के समय आने में घबराती थी। अभी जब आप संडे को आएंगे तो रात के 10 बजे तक माताएं यहाँ पे कीर्तन, कथा, भंडारा खाने के बाद मतलब निश्चिंत होकर अपने घर जाती हैं। और यहाँ पे आने के बाद नहीं भी कोई था, जब हम आए थे तो ये वातावरण ही इतना सुंदर था कि मन प्रसन्न हो गया था। हाँ, ये आध्यात्मिक जगह है ना, मतलब आध्यात्मिक जगह है। तो आध्यात्मिक जगह में आप बस प्रवेश कर जाते हैं तो आपका जो है मन जो है वो एकदम निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। अंतिम सवाल है, दरभंगा में 4 साल से एक्टिव हैं, क्या लगता है यहाँ के लोगों का जुड़ाव है, आस पड़ोस के आ रहे हैं कि पूरे दरभंगा से लोग जुड़ रहे हैं? हाँ, जगह जगह से लोग आते हैं, मधुबनी से भी आते हैं। एक्चुअली हमारा मधुबनी में भी एक सेंटर है, दरभंगा से भी, लहरिया सराय, दोनार, है ना, स्टेशन के आसपास से लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं वैसे वैसे आ रहे हैं। हर रविवार को यहाँ पे 150 से 200 लोग आपको दिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर रविवार को भंडारा करते हैं, तो उसमें 200 लोग आके प्रसाद पाते हैं। और फेस्टिवल्स में, जैसे पिछले बार हम लोग जन्माष्टमी मनाए थे पिछले ईयर, तो कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग जो है विजिट करने आए थे हमारे टेम्पल। हाँ, तो जागरूकता फैल रही है धीरे धीरे। एक अंतिम बात बोल के ख़त्म करेंगे कि भगवत गीता का ज्ञान जो है सो है, आपको देख करके भी मन मोटिवेट हो रहा है कहीं ना कहीं। जब आप 20 साल की उम्र में ये कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? जरूर, आपको ट्राई करना चाहिए। आप जीवन में सब कुछ तो ट्राई किए हैं। हाँ, बिल्कुल। कहीं हैप्पीनेस मिला नहीं मिला। एक बार ये भी ट्राई करके देखिए, शायद आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं आपको यहाँ पे आके मिल जाए। ट्राई करने में क्या जाता है। जैसे एक लोगों का ये होता है कि हमारे समाज में कि जो चीज़ कहीं नहीं मिला उसके लिए मंदिर चलो, भगवान दे देंगे, इसके लिए लोग मंदिर जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत सारा चीज़ करते हैं। इस पे आपका क्या कहना है कि भगवान के पास जा करके वो चीज़ मांगना चाहिए जो हम लोग को जीवन में नहीं मिल पा रहा है? देखिए, हाँ, भगवान हमारे मतलब सुहृद हैं, बेस्ट फ्रेंड है, तो आप भगवान से मांग सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बात है, हाँ, ज़्यादातर लोग स्वार्थ के लिए मंदिर जाते हैं, है ना, कि मैं भगवान को कुछ दूंगा, भगवान मेरे को रिटर्न में कुछ देंगे। ये भाव ऐसे रखना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई इस भाव से भी आ रहा है तो गलत नहीं है। मंदिर तो आ रहा है ना, तो ये भाव गलत नहीं है, लेकिन ये सर्वोच्च भाव नहीं है। टॉप मोस्ट भाव है निस्वार्थ भाव से भगवान का सेवा करना। आपसे कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा, सो बता? सिंपल है, हमारे टेम्पल आए, हरिनाम संकीर्तन में डांस करे, संडे को हम लोग चैंटिंग करते हैं भगवान के नाम का जप, वो भी जप करे। साप्ताहिक कार्यक्रम बता दीजिए। साप्ताहिक कार्यक्रम हर संडे को जो है इवनिंग में 6 से 7 कीर्तन होता है, 7 से 8 कथा होता है और 8 से 9 जो है भंडारा होता है। तो आइए, और यहाँ QR कोड भी है, आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। वैसे तो बात करने का तो बहुत मन है, लेकिन आपके आरती का समय है तो उसमें हम व्यवधान नहीं पैदा करना चाहते हैं। फिर कभी लेकिन आप हमको समय जरूर दीजिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम समझ पा रहे हैं कि काहे इतना लोग आपसे जुड़े हुए हैं। हम 2 मिनट के लिए आपसे बात किए तो ऐसा लगता है कि अंदर से आपसे जुड़ गए हैं। कृष्ण से जुड़िए, मेरे से मत। नहीं, आपसे जुड़ेंगे तो आप ही तो जोड़ दीजिएगा भगवान से, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।